अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दों है कि आप हमेशा खुश रहें, इख्तियार मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे वीडियो का टाइटल है न्यू चाइनीज फाइटर जेट सीन ओवर चिंगड़ू। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। सोचो हम लोग डॉर्नियर जैसे जहाज नहीं बना पा रहे हैं, तेजस बनाने में हालत खराब हो गया, अभी तक इंजन नहीं बन पाया है। तो जहाज में सबसे मेन चीज क्या होता है, और चाइना ने 6th जनरेशन जहाज बना लिया। अमेरिका परेशान है, 6th जनरेशन में ना पायलट सुती हो जाएगा तो लड़ाई लड़ लेगा वो अपने से। 5th जनरेशन में पायलट अगर सो गया, मान के चलिए गोली लगा, पायलट को लग गया, जा। हम लोग जनरेशन 1 का भी जहाज नहीं बना पा रहे हैं, रडार में भी पकड़ में नहीं आएगा। 6th जनरेशन एआई है, एआई मान के चल लगा है गोली, पायलट को लड़ गया, उसको कमांड दिया हुआ है मारना है तो मार रहा है अपने से। और मजबूरी यह है कि हमारी जहाज कंप्लीटली डिपेंड है अमेरिका और फ्रांस पर। जिस दिन हमारा इन दोनों देश से झगड़ा हुआ ना, एक को जहाज नहीं उड़ पाएगी। हम सबसे ज्यादा चौपट हैं वायुयान, सबसे चौपट हैं हम लोग वायुयान में। बिना मतलब का है, हमारे यहाँ को कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, 1940। यहाँ पे किसी काम का नहीं है जी कंपनी। यहाँ पे हिंदुस्तान एयर का लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसका नाम अभी नाम क्या बदल के हो गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पहले नाम क्या था, अभी क्या हो गया। अब इसकी 6 गो इकाइयां हैं, एगो बेंगलोर में है, कानपुर में है, कोरापुट में है, कोरबा में, नासिक है और हैदराबाद में। हैदराबाद में कोनो किसी काम का नहीं है, ये कुछ नहीं बना पाते हैं ये लोग। HAL कुछ नहीं बना पा रहा है, तेजस बनाने में हालत खराब हो गया, अभी तक इंजन नहीं बन पाया यहाँ पे। तो जहाज में सबसे मेन चीज क्या होता है, इंजन। हम लोग का हालत खराब है। सोचो हम लोग डॉर्नियर जैसे जहाज नहीं बना पा रहे हैं, जिसमें मतलब एकदम सबसे स्टार्टिंग फेज का जहाज होता है डॉर्नियर, और चाइना ने 6th जनरेशन जहाज बना लिया। अमेरिका परेशान है, आपके पटना में उड़ेगा लेकिन आप आंख से देख लेंगे लेकिन रडार पे नहीं देख पाएंगे। और जब तक रडार पे नहीं दिखेगा ना आप उस पर मिसाइल हमला कर सकते, ना पकड़ में आएगा। यहाँ पे समझ में आया, ज्यादा हाइट पे चल जाएगा तो आंखियों से नहीं दिखेगा, तो पटना पे घूम घूम बम गिराएगा, आप आराम से चुपचाप, पता नहीं कहाँ से हो जाएगा। और कोई कह देगा एक्ट ऑफ गॉड। वो 5th मिलने वाला है पाकिस्तान को, 5th जनरेशन, 6 नहीं, पांचवा। हम लोग के पास अभी नहीं है 5वां पीढ़ी का, एक को नहीं है। 5th जनरेशन के जहाज की खासियत है, उड़ के दिल्ली चला आएगा तो शायद पता ना लगे हम लोग को, निगरानी करते रहेगा। और वो बहुत होशियार है, क्या करेगा, पहले 1 आध किलोमीटर जाके एंट्री आके वापस आएगा, ताकि चेक करेगा कि इंडियन रडार पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया। अगर पकड़ लेगा तो एक एपोलॉजी लेटर जारी कर देगा कि मौसम खराब के होने की वजह से उधर चले गए। देखेगा 2 किलोमीटर में कुछ नहीं बोला तो 10 किलोमीटर घुसेगा, उठाएगा कि हम लोग पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा। और उसके पास दो देशों ने अपना अपना 5th जनरेशन दे रहा है। एक तुर्की से दिया जा रहा है कान, और चाइना से दिया जा रहा है एक 5th जनरेशन। और हम लोग के बेहतरीन इंजीनियर लोग पैकेज लेके कस्टमर केयर में फोन उठा रहे हैं, नमस्कार, आप किस कंपनी का पंखा यूज कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत। मेडिकल के मामले में हम लोग ठीक है, अमेरिका का टक्कर देते हैं हम लोग मेडिकल में। हार्ट ट्रांसप्लांट वाले लोग अमेरिका छोड़ के इंडिया आते हैं, क्योंकि वहां पे हार्ट ट्रांसप्लांट का उनको खर्चा हो जाएगा पता है 5 करोड़ अमेरिका में, और यहाँ 50 लाख में निपटा देगा सब। बहुत ज्यादा 50 लाख में ए ग्रेड की सुविधा देके उनको निपटा देगा सब। बहुत ज्यादा एकदम हाईएस्ट बोल दिए, मतलब बहुत ठीक ठाक। अब जिसको 5 करोड़ लग रहा है अमेरिका में, उसके लिए तो 50 लाख बहुत सस्ता पड़ेगा। तो इंडिया में आएगा, ऑपरेशन कराएगा, घूमेगा फिरेगा इधर उधर, सलाद वलाद खा के चल जाएगा। अंग्रेजों सब क्या खाता है, यही सब खाता है, पता ही, सलाद, ये सब कुछ है। उसको सैलेड बोलता है सैलेड बोलता है। तो अब तो आदमी सुनते सुनते हैबिचुअल हो गया है सैलेड। पहली बार हमसे होटल में पूछा था सर सैलेड, हम मना कर दिए थे। हमको लगा कोई फिर कुछ खिलाएगा, नया कुछ खिला देगा। सैलेड, सलाद बोलना भाई उसको। हाँ, तुम जाओगे बड़े होटल में, तुमको अगर पूछना रहेगा कि कोल्ड ड्रिंक, ये चीज, कॉफी, ये चीज, तो ये सब कोल्ड ड्रिंक, बेवरेज,
बेवरेज पूछेंगे, बेवरेज। तो उन लोग का अपना अपना होता है, एडवांस बनने के चक्कर में ना ऐसा बोल देते हैं, ऐसे कुछ बुझेबे ना करे। आगे बढ़े तो एरोनॉटिक्स के मामले में हम कहाँ हैं, एकदम पीछे हैं। हेलीकॉप्टर कोई नहीं बना पाते हैं हम लोग, एक भी नहीं है हेलीकॉप्टर बनाने वाला। इवन ट्रेनिंग का जहाज जो होता है सेस्ना 172 वो भी नहीं बना पाते हैं। छोटका जहाज सेस्ना जहाज नहीं बना पाते हम लोग। अब एक से दुख की बात तो क्या है, सेस्ना 172 हाई वाला ईओ नहीं बना पाते हम लोग। अरे सेस्ना दुनिया का कोई पायलट बना होगा पहले इसी पे गया था, सेस्ना 172 बहुत कंफर्टेबल है, इंजन बंद हो जाता है तो उतर जाता है। खेत खलियान कहीं गेहूं धान कुछ बोल रहे उतर जाएगा यहाँ पे, तो भाई उसको क्या बड़का जजिया पे आपको सिखाएगा क्या, उस पर तो टाइप रेटिंग सिखाएगा, समझा गया कि नहीं। टाइप रेटिंग, वो टाइप राइटिंग नहीं होता है, टाइप रेटिंग होता है। मतलब किस टाइप का जहाज आपको उड़ाना है, क्योंकि जहाज का जो कैप्टन होता है ना उसकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है, आंख बंद करके भी, मतलब कहने का मतलब आंख बंद करके तो उड़ाना नहीं है, लेकिन उसको अपने जहाज पे प्रैक्टिस ऐसा होता है ना कि आंख बंद करके भी जिस बटन के पास हाथ ले जाएगा वहीं जाना चाहिए, उसकी हैबिट इस कदर होना चाहिए। तो इसलिए जहाज के पायलट को कहा जाता है आप जो जहाज चला रहे हैं यही चलाइएगा। अगर किसी को राफेल मिला है ना तो राफेल ही चलाएगा, बुढ़ा जाएगा तबले राफेल चलाते रहेगा। वहां पे मिग 29 मिला तो मिग 29 ही उड़ाएगा, एयरबस A320 मिला तो A320 ही उड़ेगा, एयरबस A380 मिला, बोइंग मिलेगा, बोम्बार्डियर मिलेगा, एम्बेरर मिलेगा, जो जहाज मिल गया आपको उसी पे टाइप रेटिंग करना है। सीखना इस पे है, टाइप रेटिंग जाके आपको किसी फिक्स एक जहाज पे जाके टाइप रेटिंग करना है। अब आप उसके क्या हो जाएंगे, स्पेशलिस्ट। जैसे कैसे सबको MBBS कर लेना है, अब उसके बाद आप स्पेशलिस्ट बनिए, टाइप रेटिंग कीजिए। हार्ट के बनेंगे, हड्डी के बनेंगे, ब्रेन के बनेंगे, आंख के बनेंगे, किडनी के बनेंगे, लेकिन पढ़ने क्या बनना है, MBBS। पहले तो भैया सबको क्या बनना है, MBBS। जैसे एक क्लास हो गया MBBS का तो सारा MBBS में बड़का भीड़ रहेगा, सब एक ही जैसा पढ़ाई करेगा। उसके बाद कुछ हड्डी का, हड्डी में भी दो तरह का, दवाई से ठीक करने वाला और चीर फाड़ के ठीक करने वाला। कुछ दिमाग का, दिमाग में भी दो टाइप का, दवाई से ठीक करने वाला, चीर फाड़ के ठीक करने वाला। दवाई से जो ठीक करता है उसको कहा जाता है फिजिशियन, और चीर फाड़ के जो करता है उसको सर्जन। जैसे न्यूरो फिजिशियन दवाई से ठीक करेगा, और न्यूरो सर्जन चल ले चलो इसको चीर चार के सही कर दे, तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो ये जहाज हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, ये सेस्ना। और अगर बात करने की होगी तो IIT वाले ऐसे बोलेंगे जैसे लगेगा अवतार लिए हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि उनकी योग्यता कम है या ये नहीं है यहाँ पर, बट आप जिस हिसाब से कर रहे हैं आपके भरोसे इंजीनियरिंग है। हम ये नहीं करें कि आपकी योग्यता खराब है या मेहनत नहीं कर रहे हैं आप, भारत की इंजीनियरिंग आप ही के भरोसे है। और ये हाल है हमारे यहाँ। हम एम्स वालों को क्यों कर रहे हैं, भले वो एम्स में डॉक्टर बन गया, एम्स में 5 रुपया फीस दिया, पूरे 5 साल का 5,000 फीस दिया, सबसे सस्ता एम्स का है, 13 रुपया 14 रुपया हॉस्टल का लगता है, और फर्स्ट क्लास रूम मिलता है, A ग्रेड का खाना, और देश ने इतना सब कुछ दिया। और जब वही एम्स से निकलेगा तो कहेगा हमारा फीस सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हम एम्स से पढ़े हैं। आप सोचो, प्राइवेट में अगर कोई MBBS कर रहा है तो उसका लगेगा 1 करोड़, उसका लगेगा 1 करोड़, और जो सरकारी एम्स से कर रहा है उसका 5,000। एक दिन, एक महीना का फीस नहीं है 5,000, साल का नहीं है, 5 साल का। कितने साल का है, 5। उसको दुनिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, इंडिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट प्रोफेसर, बेस्ट तरह का इक्विपमेंट, हर चीज कहां से, तो देश के टैक्स के पैसे से। एकदम क्रिटिकल से क्रिटिकल मरीज, लास्ट स्टेज में बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं, लास्ट में एम्स में रिफर किया जाता है, तो उसका जो एक्सपोजर होता है उस लेवल के मरीजों का वो इलाज किया होता है जो एकदम आखिरी स्टेज में रहते हैं, वो एक्सपोजर मिला होता है। देश में एक रेपुटेशन, जब वहां से पढ़ के निकलते हैं तो ये कहते हैं कि चूंकि मैं वहां से पढ़ा हूं इसलिए मेरा सबसे अलग होना चाहिए। हर इंसान दोनों हाथ से लूटने में लगा, खाली हाथ जाने के लिए। जनरेशन में क्या अंतर होता है, भाई 5th जनरेशन नहीं हो अच्छा अभी आए, रडार में पकड़ में आएगा या नहीं आएगा इस पे डिपेंड करता है। राफेल पकड़ में आ जाएगा, 4th हो जाएगा। 4th जनरेशन वो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे देखिएगा ना आप एंड्रॉइड लीजिएगा तो उसमें भी आता है जनरेशन ये, जनरेशन ये, जनरेशन ये, तो उसमें ना कितना चीजें एडवांस किया यहाँ पर। अब जैसे 6th जनरेशन है, 6th जनरेशन में ना पायलट सुती हो जाएगा तो लड़ाई लड़ लेगा वो अपने से। 5th जनरेशन में पायलट अगर सो गया, मान के चलिए गोली लगा, पायलट को लग गया जा, तो 5th जनरेशन का जहाज है ना उसका अगर ऑटोमेटिक फीड कर देंगे ना कि अगर ये इसको रिटर्न कराना है बेस पे तो वापस ले आके उतार लेगा वो, पायलट लगिए गया है 5th में। रडार में भी पकड़ में नहीं आएगा। 6th जनरेशन AI है,
एआई मान के चल लगा है गोली, पायलट को लड़ गया, उसको कमांड दिया हुआ है मारना है तो मार रहा है अपने से, मार तड़तड़ा रहा है उसमें पायलट। तो जितना एडवांसमेंट जाएगा वो जनरेशन बढ़ते जाएगा। हम लोग जनरेशन 1 का भी जहाज नहीं बना पा रहे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया पतंग तो बनबे नहीं कर रहा अपने यहाँ, तो जहाज बनते यहाँ पे। अभी तो मकर संक्रांति आ रहा है, यहाँ पे पतंग आदमी उड़ाएगा यहाँ पे। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पटना से, हाँ तो एयरपोर्ट बनाना और जहाज बनाने में अंतर होता है। एयरपोर्ट मतलब क्या, खाली जगह होना चाहिए। एयरपोर्ट में बस 2 ही चीज होना चाहिए, जहां उसका चक्का लैंड करे वो जगह स्मूथ होना चाहिए, जर्किंग नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि वो बहुत स्पीड में होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तोप चाहिए रनवे के लिए, यहाँ पे वो उसमें हल्का भी जर्किंग नहीं होना चाहिए। जैसे सड़क बनाते हैं तो थोड़ा जर्किंग रहेगा तो चलेगा। रीजन क्या है कि गाड़ियां छोटी हैं, और दूसरा क्या है कि बहुत कम स्पीड में, वो तो इतना तेज स्पीड में आता है कि जर्किंग रहेगा तो स्ट्रक्चर फेलियर हो जाएगा। दूसरा, उसको ना लंबा एरिया तक खाली जगह चाहिए, क्योंकि उसका विंग से होता है इतना लंबा, 60 मीटर इतना लंबा हो गया एयरपोर्ट। तो जहाज बनाना थोड़ा टफ है। तो जहाज बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाते रह गए, यहाँ पर नहीं बना पाए। यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी मिसाइल टेक्नोलॉजी को। आज दुनिया में हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चल रहे हैं या टक्कर दे रहे हैं। हमने प्रायोरिटी दी थी अंतरिक्ष को। आज हम लोग टेस्ला कर रहे हैं, स्पेसएक्स, नासा को हम लोग टक्कर दे रहे होते हैं। हम अपनी जरूरतों के हिसाब से किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमने कभी वैल्यू ही नहीं दिया जहाजों को, कभी वैल्यू नहीं दिया। और मजबूरी यह है कि हमारी जहाज कंप्लीटली डिपेंड है अमेरिका और फ्रांस पर। उड़ने जिसमें हम लोग बैठ के जाते हैं लोग, या तो ये एयरबस की होगी जो फ्रांस से आई है, या तो ये बोइंग की होगी जो अमेरिका से आई। जिस दिन हमारा इन दोनों देश से झगड़ा हुआ ना, एक को जहाज नहीं उड़ पाएगी। इंजन नहीं देगा, पाठ पूजा में कोई गड़बड़ी है रोक देगा। यहाँ पे नहीं समझे? जैसे आपका हमसे झगड़ा हो गया, हम रोक देंगे बाहर। अलग है कि झगड़ा काय लिए होगा, लेकिन एक बात बता रहे हैं, रोक देंगे बाहर। आई कार्ड कैंसिल। झगड़ा नहीं, बदमाशी करते हैं लोग तो बाहर कर देते हैं। बहुतों को बाहर किए हैं। हमको कहना है कि भाई गरीब पढ़े, बदतमीज नहीं। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो खान सर की। एक ऐसी कंपनी जो 1940 से बनी हुई है, लेकिन और वो ढंग का जहाज नहीं बना पाई। सर तो कुछ ये तो खोल के बता रहे हैं। जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है स्पार्को, ये तो फिर उनके बड़े भैया ही हुए सेम। असल में ये कुछ कारनामा नहीं करके जिस चीज में ध्यान नहीं दिया वो चीज ही पीछे रह गई। यार ध्यान देना, देखो इसरो में वही इंडिया का इदारा है, DRDO कर रहा है। कहाँ पहुँच गए? इसरो में कर देख लो, मेडिकल में तो देख लो। जरूरी था ना, क्योंकि अगर आप चाइना का मुकाबला कर रहे हैं भाई साहब, तो टेक्नोलॉजी में तो आपको एक स्टेप उससे आगे रहना पड़ेगा। ये माहौल से फर्क पड़ता है। जैसे अब जो है ओपन AI था अमेरिका का, चाइना ने डीप सीक बना दिया। अब इंडिया ने कहा कि भाई हम भी बना के दिखाएंगे। अब जो है तुर्की ने बनाया है 5th जनरेशन का, चाइना ने बनाया, चाइना ने 6th का भी बना दिया है। तो भाई अब इंडिया को भी जरूरत महसूस हुई और अब ये भी बनाएगा। हालांकि इंडिया कोशिश में लगा हुआ, तेजस जो है बनाया इंडिया ने, लेकिन इंजन जो है फ्रांस से ही आ रहे हैं। तारक साहब तो वो कह तो रहे कहने का मतलब ये कि मोहताजी तो है ना। कल को वो कह रहे अगर हो भी जाती है जान या कोई लड़ाई नहीं, उनके साथ अगर खटपट होती है हाँ। तो साफ से है सारी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं फिर मांगेंगे उनसे। डिपेंडेंस उनके ऊपर है भाई। तो साफ से कल को वो कुछ चीज देने से मना कर देते थे वो। हाँ तो इनकी तो मजबूरी है ना भाई साहब। तो खत्म नाकामी हुई किस्म की हो गई। हाँ लेकिन ये चलो कुछ ना होने से तो बेहतर ही था। ये चीज भी है यार, वो तो आजू बाजू के ये जो कंट्री है ना मेड इन इंडिया हो जाएंगे, ये बंजर खुद के बनाएंगे तो फिर मजा नहीं। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया। यार मैंने एक वीडियो देखी है, हमने रिएक्शन भी शायद आप लोगों को याद होगा दिया है कि इंडिया भी 6th जनरेशन के फाइटर जेट पे काम कर रहा है। आपने देखा भी होगा उड़ता हुआ। देखा है, लेकिन उसमें इंजन जो है वो घुमा के तो बाद जो मेन एटम होती है उस पर ही आ जाती है। इंजन किसी दूसरे कंट्री का है ना जी, फिर मुताजी हुई ना। हुआ वो वही तो मुताजी जो है काम। सही बात है। फाइटर जेट की जो मेन चीज होती है वो तो होता है इंजन, जो हर किस्म के माहौल में, मौसम में
उड़ने के काबिल बनाता है उस जहाज को, स्पीड भी होती है, सारा कुछ उसमें होता है। जी। तो वही चीज़ होती है खास, और अब लग पड़े हैं तो बना ही देंगे ये चीज़ भी हाँ, है। ये है कि कोशिश करने से फिर क्या है, जो नहीं होता है। लेकिन ये कि भाई आए दिन हम खबरें सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं कि भाई डीआरडीओ ने कुछ ना कुछ कारनामे डीआरडीओ करता रहता है। वो इदारे दो बहुत अच्छा काम कर रहे ये हैं। भी सच है भाई कि अगर इंडिया जहाज बनाने में अच्छा होता तो जो टाटा के जो 400-500 फाइटर जेट जो सॉरी जो एयरक्राफ्ट थे जो जो पैसेंजर प्लेन हैं वो आएंगे। अमेरिका को ठेका जो दिया गया है $1 बिलियन का, टाटा के हो गए, मेरे ख्याल में अंबानी के भी हैं, अडानी के, तो शायद अगर इंडिया में बनते तो कितना काम होता है इंडिया के पास। सही बात। बहुत ज्यादा, इंजीनियर बहुत को बड़ा। कितना काम करने को मिलता है। ये चीजें, एक तो भाई इंडिया का जो पैसा था इंडिया के अंदर इंडिया में रहता, बहुत बड़े लेवल और पे कितने लोगों को काम करने का मौका मिलता, और साफ जाहिर है कि भाई जब इतना काम करने को मिलता है तो बेरोजगारी रिसर्च भी। के ऊपर और ज्यादा खर्चा कर सकते हैं जब प्रॉफिट में चीजें चल रही होती है। आज एक सियासी लोग यार कितने खतरनाक इंडिया हैं। सॉरी एक ना प्रशांत नगर की आज मैं वीडियो देख रहा था, उसमें ना चाइना की एक कंपनी है वो क्रेनों वाली, उसने कोई काम किया तो उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ। तो चाइना की उस कंपनी ने पता क्या किया, वो ना ऐसे ही अपने जो मजदूर थे सबको खड़ा करके ना उनके सामने टेबल के ऊपर लाइन लगा दी पैसों की। अच्छा। मतलब वो बिखेर के रख दिए पैसे। उनसे बोला भाई साहब आपके पास 15 मिनट हैं, जिससे जितने पैसे उठाए जाते उठा लो, समेट लो। और समेटने कैसे है कि भाई गिनने 15 मिनट में जितने पैसे आप ठीक गिन के ले जा सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अगर किसी की गलती हुई तो भाई वापस रखने पड़ेंगे। अगर किसी ने वो समेट लिया और गिनती सही बताई तो वो भाई पैसे उसके और वो बोनस है। वाह। तो वो कैसे है कि भाई एक कंपनी अच्छा काम कर रही है तो भाई उनको प्रॉफिट हो रही है, और कंपनी वाले जो मालिक है वो भी लुटा रहे हैं ऐसे ही। तो सेम चीज ऐसे ही है कि भाई अगर ये कोई कंपनी प्रोजेक्ट इतना बड़ा करती 400-500 जो है वो एयरक्राफ्ट बनाती तो साफ जाहिर है कि भाई इंडिया को कितना अरबों डॉलर का फायदा होता। बहुत ज्यादा, तो कई लोगों को बेरोजगार मिलना था बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे। भाई फर्क तो पड़ता ही है। बाकी ये कि भाई बात रही 6th जनरेशन की या 5th जनरेशन की फाइटर जेट की, तो इंडिया आज नहीं तो कल बना लेगा जरूर। हो सकता है वो कोशिश कर रहे होता है। बहुत जब- वक्त लगेगा तारक साहब, वक्त तो लगना है। यकीन माने दुनिया से बहुत पीछे हैं इस मामले में। आज तुर्की जैसी कंट्री बना के बैठे हैं। आ जाएंगे लेकिन वक्त बहुत तुर्की और चाइना बना एक क्यों? भाई- चाइना तो एक बड़ी कंट्री है ना तारक। अच्छा, मैं एक भाई बता रहे थे कि जो 5th जनरेशन का ये जो फाइटर जेट है ना और 6th जनरेशन का चाइना का, उसमें जो इंजन है वो 4th जनरेशन का है, तो वो ठीक से काम करता यार है। ऐसे भाई, अब नहीं, इसमें अब भाई देखो कितनी ना। सच्चाई है भाई मुझे नहीं पता। यार वो दुनिया को चैलेंज करके बैठा है, अमेरिका के साथ उसका मुकाबला है। ऐसी अगर चीजें वो बनाएंगे हाँ। तो कामयाबी कैसी होगी? ऐसा ही है। वो तो यूं कह लो कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मार है। बिल्कुल। ये तो नहीं कि उन्होंने सिर्फ दुनिया को बेच लिया, अपने कंट्री का भी तो दिफा करना है। ये हाँ, भी किसी सच को अगर हाँ जी। अगर किसी को देने ये हैं चीज भी तो देखे ना। है। पाकिस्तान को मिल जाते हैं फाइटर जेट तुर्की से और चाइना से, जी। तो एयरफोर्स के मामले में पाकिस्तान इंडिया से तगड़ा हो जाता स्ट्रांग है। हो जाएगा। बिल्कुल बहुत फर्क पड़ जाता है भाई, एयरफोर्स का बड़ा असर होता है। मोराल ही बुलंद हो जाएगा। वो मोराल ऐसे बुलंद हो जाता है कि भाई साहब जाओ चुपके से अटैक करो, वापस आ जाओ। किसी ने वो कह रहा था ना खान सर कि आपको आंखों से दिख जाएगा, जब तक रडार में नहीं आना उसके ऊपर अटैक क्या करना है, उसको पकड़ना कैसे हाँ, है। जब बिल्कुल। एक चीज का पता ही कोई नहीं आपको कैसे टारगेट करोगे ये उसको। चीज है। वो आएगा चुपके से आपको टारगेट काट के चले जाएंगे। और इतना बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान ने इतनी जंगें मुसल्लत की हैं हिंदुस्तान पर, तो देख लें भाई रद्द अमल आगे से क्या हुआ है। ऐसे ही है। चलो जी सही है भाई, अपनी ना जरूरत आएगा कमेंट सेक्शन में। इंडिया वैसे मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल भाई बना लेगा जरूर, लेकिन भाई मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूरत आएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।